प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपके बीच में स्वोपदेशक की पुस्तक से कुछ बातें बांटना चाहता हूँ। यदि आप इस पुस्तक को पूरा पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि लेखक विशेषकर जीवन में होने वाली सभी घटनाओं को, चाहे वो दुख की हों या सुख की हों, चाहे वो सफलताओं की हों या असफलताओं की हों, उन सब चीज़ों के प्रति उसका विचार ये है कि ये सब व्यर्थ हैं। और वो यहाँ तक कहता है कि दुनिया में सूरज के नीचे जो कुछ भी होता है वो सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। और वो अपनी गवाही देते हुए कहता है कि मैंने अपने मन को हर एक प्रकार की सुख समृद्धि, हर एक प्रकार के सुख पे मैंने उसको तौला है, जांचा है कि आखिर इनमें इनकी अनुभूति से क्या फ़ायदा है। क्या एक इंसान इन चीज़ों को हासिल करके आजीवन सुखी रह सकता है? क्या ये खुशहाली, ये सुकून उसके जीवन में बना रह सकता है? फिर वो कहता है कि मैंने अपनी सफलताओं को देखा, मैंने अपने धन संपत्ति को देखा जिसको मैंने अपने भुजबल और अपनी बुद्धि से हासिल किया था। पर वो ये कहता है कि मैं एक बात को समझ पाया हूँ कि मैंने इन सब चीज़ों को बड़ी मेहनत से कमाया है, पर मेरे पश्चात जो उसका अधिकारी होगा वो कैसा होगा हम नहीं जानते। क्या वो बुद्धिमान होगा और उस धन को बुद्धि से इस्तेमाल करेगा, या फिर वो निर्बुद्धि होगा और उसका दुनिया में उसको लुटाएगा या उसको किसी प्रकार से बर्बाद कर देगा। मेरे प्रिय, इस प्रकार से वो हर एक जीवन के क्षेत्र में गरीबी, अमीरी, गुलामी और स्वतंत्रता, राज्य शासन और एक गरीब परिवार की परिस्थितियों, हर क्षेत्र में वो चर्चा करता है। और अंत में वो कहता है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मेरे प्रियो, कई बार जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप भी अपने मन में इस निराशा को संजोने लग जाएंगे और सोचेंगे वास्तव में जीवन में सब कुछ व्यर्थ है। कई बार आप अपनी उपलब्धियों को जो आपने प्रभु में हासिल की हैं, या जो सेवा आप प्रभु में कर रहे हैं, या जो भी आपका दर्शन, आपका विजन है, आप उसको लेकर एक प्रकार से निराश हो सकते हैं। आप उसके प्रति नकारात्मक हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं भी अपने जीवन के बारे में सोचने लगा, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप भी अगर एक विद्यार्थी हैं, यदि आप बाइबल को पढ़ने वाले हैं, कई बार इस प्रकार के विचार आपके जीवन में आ सकते हैं। तो आज सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर ऐसी क्या बात थी सुलेमान इतना ज़्यादा जीवन के प्रति नकारात्मक हो जाता है। मेरे प्रियो, भौतिक जितनी भी चीज़ें थीं, धन, संपदा और शारीरिक सुख, जितनी भी चीज़ें थीं, उन सब चीज़ों के विषय में जहाँ तक मैं सोचता हूँ उसने अपने पूरे मन को लगाया। लेकिन जहाँ ईश्वर की बात थी वो पूरे मन से ईश्वर के साथ नहीं चला। मेरे प्रियो, जीवन में जो वास्तविक सुख है वो संपत्ति से मात्र हासिल नहीं होता। हमें भोजन की आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता है, घर की ज़रूरत है, हम इसे नकार नहीं सकते। ये सब चीज़ें हमें चाहिए और हम इनके लिए परिश्रम भी करते हैं, हम इनके लिए संघर्ष करते हैं। इनकी कमी होने पर हम परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इससे आगे एक और चीज़ है। इंसान के जीवन में एक ऐसा खालीपन है जिसको ईश्वर मात्र भर सकता है, और ईश्वर की उपस्थिति से मात्र उस कमी को पूरा किया जा सकता है। कोई मदिरा नहीं, कोई शारीरिक सुख नहीं, कोई भी आपका अचीवमेंट नहीं, और कोई भी धन संपत्ति की बहुतायत उस खालीपन को पूरा नहीं कर सकती। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति से ही पूरा किया जाता है। मैं आज आपके बीच में 3 ऐसे व्यक्तियों के विषय में चर्चा करना चाहूँगा। पहला, जिसके विषय में बात कर रहे हैं, सुलेमान दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन बाइबल कहती है वो परमेश्वर से भटक गया। मेरे प्रियो, आप सोच सकते हैं कि अगर आप में ज़्यादा बुद्धि होगी तो आप ईश्वर के साथ चल सकते हैं, ईश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं, लोगों को अपनी ओर फेर सकते हैं, और आप एक अच्छे प्रबंधक हो सकते हैं, एक अच्छे शासक हो सकते हैं। मेरे प्रियो, हाँ, ये सब हो सकता है, आप कर पाएंगे, लेकिन आप एक अच्छे विश्वासी होंगे, आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले व्यक्ति होंगे,
ये कहना मुमकिन नहीं है। हम बाइबल में देखते हैं कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलने में असफल हो गया और एक पूरे राष्ट्र को, जिसे परमेश्वर ने अपना नाम दिया था, उस राष्ट्र को सही दिशा में चलाने में असफल हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं एक असफलता के बाद बहुत सारी असफलताएं, और हम देखते हैं पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाता है। दूसरा ध्यान मैं आपका ले जाना चाहूँगा सुलेमान के पश्चात मैं दूसरा ध्यान आपका केंद्रित करना चाहूँगा सिमसोन के ऊपर। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं इतना शक्तिशाली व्यक्ति जिसको रस्सियों से बांधा जाता था, जंजीरों से बांधा जाता था और जंजीरें टूट जाती थी। और यहाँ तक बाइबल एक ऐसी घटना के विषय में बताती है कि जब उसको नगर में बंद कर लिया गया था, शहरपनाह के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, तो उस शहरपनाह के दरवाजों को उखाड़ कर पहाड़ के ऊपर ले जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कितना शक्तिशाली व्यक्ति। लेकिन मेरे प्रियो, हम देखते हैं बहुतायत की सामर्थ और शक्ति उसके जीवन में होने के बावजूद भी वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ निष्ठा, विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ चलने में असफल हो जाता है। क्या आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं? क्या आप सोचते हैं आपकी सामर्थ कम है? यदि आप में ज़्यादा सामर्थ होती तो आप ईश्वर के साथ चल पाते? नहीं मेरे प्रियो, नहीं। आप अपनी सामर्थ और अपनी शक्ति से परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे। आपको परमेश्वर के साथ चलने के लिए आप जैसे हैं, आपको अपना समर्पण करते हुए उसके साथ चलने का निर्णय करना है, निश्चय करना है, संघर्ष करना है और अपने आप को उस पथ पर बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करना, तभी आप चल पाएंगे। तीसरा ध्यान मैं आपका ले जाना चाहूँगा परमेश्वर के महान सेवक मोसेस की तरफ। हम जानते हैं कि मूसा एक परमेश्वर के महान सेवकों में से एक था, जिसने व्यवस्था की 5 पुस्तकों को लिखा और जिससे परमेश्वर आमने सामने बातें किया करता था, और जिसने लगभग 20 लाख लोगों की अगुवाई की और एक ऐसी जगह पर लाकर उनको एक नए मुल्क में बसाया जिसका वायदा परमेश्वर ने किया था। आपको मालूम है, बाइबल कहती है कि वो दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति था, लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि वो परमेश्वर के साथ चलने में, परमेश्वर की आज्ञा को पूरी रीति से मानने में असफल हो गया और इसीलिए प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, क्या आप हमेशा अपने गुणों के बारे में सोचते हैं? आपके जो गुण, आपके सद्गुण, आपकी सामर्थ्य, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी योग्यताएं, आपकी सुंदरता, आपका इन्फ्लुएंस, क्या इन सब चीजों पर आप भरोसा करते हैं कि आपको परमेश्वर के साथ ले जाएंगे, परमेश्वर के साथ चलने में आपकी सहायता करेंगे, आपको महान सेवक बनने में आपकी मदद करेंगे? नहीं। यहां मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। जब आप संत पौलुस के अनुभव को पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय में, तो वहां संत पौलुस कहता है कि मेरे जीवन में एक कांटा था और मैंने उसके लिए प्रभु से 3 बार प्रार्थना की और प्रभु ने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य कमजोरी में सिद्ध होती है। मेरे प्रियो, मैं आपको आज प्रोत्साहित करना चाहूंगा, आपकी स्थिति जैसी भी है, आप कमजोर हैं, शारीरिक रीति से कमजोर हैं, आपकी बुद्धि कमजोर है, आप बहुत धनाढ़े नहीं हैं, आप बहुत बुद्धिमान नहीं हैं, आप बहुत शक्तिशाली नहीं हैं, आप बहुत नम्र नहीं हैं, लेकिन आप जैसे भी हैं, आप परमेश्वर पर आश्रित हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको कामयाबी के उन शिखर के ऊपर ले जाएगा, उस शिखर के ऊपर ले जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। पर सवाल है कि क्या आप विश्वास योग्यता के साथ उसके साथ चलने को तैयार हैं? क्या आप जैसे हैं उसी दशा में अपना सब कुछ परमेश्वर को अर्पण करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन लोगों से आगे बढ़कर सोचने के लिए तैयार हैं जो सिर्फ अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य पर डिपेंड थे, जो सिर्फ अपनी क्वालिटियों पर डिपेंड थे? मेरे प्रियो, भूल जाइए, क्योंकि बाइबल कहती है यहूदी चमत्कार को ढूंढते हैं और यूनानी लोग ज्ञान को खोज रहे हैं, लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है और परमेश्वर की सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जगत के मूर्ख को चुना है और वो बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए आपका उपयोग करेगा।
इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, आप जैसे भी हैं अपना समर्पण प्रभु को करें और नकारात्मक विचारों को अपने जीवन में ना आने दें। परमेश्वर पर निर्भर रहें, आश्रित रहें, वो आपको ब्लेस करेगा। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।